वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब डंकी की डे 19 यानी कि भाई आज मंडे की थर्ड मंडे की एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। आप सब जानते भी हैं कि एक बार फिर से वर्किंग डे स्टार्ट हो चुकी है। ये थर्ड वर्किंग डे है, थर्ड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब फर्स्ट वर्किंग डे ठीक गुजर गया, दूसरा भी बस हमने गुजार दिया, तो देखते हैं अभी तीसरा कैसा गुजरता है। अब आज मंडे है, आज क्या होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कल के दिन बाय संडे के दिन थर्ड संडे डे 18 था, और डे 18 की जो ऑफिशियल कलेक्शन आई है भाई देखकर आप लोग बोलोगे कि वाह मजा आ गया। यानी कि संडे पर लिटरली मैंने इतना बड़ा जंप एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोच कर बैठा था कि ज्यादा से ज्यादा भी कलेक्शन आई तो भाई जितनी सैटरडे को आई है उससे उतना आ जाएगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट कमाल का जंप देखने को मिला है, कमाल की ऑक्यूपेंसी देखकर दिल खुश हो गया। और कल की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है उसने कितना बड़ा बूस्ट दिया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, सब देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस आज भाई थर्ड मंडे की क्या एडवांस बुकिंग है वो जरा बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि कल संडे की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आने वाली है, यानी कि टोटल कलेक्शन नाइट की ऑक्यूपेंसी सारा क्या सीन हुआ कंप्लीट देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, कल डे 18 था, डंकी की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 10%। मॉर्निंग में ही ऑक्यूपेंसी अच्छी आ गई थी कल संडे पे, नहीं तो संडे से पहले सैटरडे ले लो या कोई भी पिछले वर्किंग डे ले लो, किसी भी दिन भाई साहब ऑक्यूपेंसी जो है वो 10% तक नहीं गई, 7%, 8-9 इसी तरह से चलती रही। लेकिन कल संडे वाले दिन बड़े दिनों बाद ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में ही 10% पे चली गई। इतना नहीं, आफ्टरनून में चली गई 21% के, आफ्टरनून पे बहुत बड़ा जंप आया। फिर इवनिंग में उससे भी बड़ा जंप आया, ऑक्यूपेंसी आई लगभग 28% की, 28% की। फिर नाइट में डिप आ गया, नाइट में ऑक्यूपेंसी चली गई 17% की। मैंने बोला था ना कि भाई साहब संडे नाइट शोज अच्छे नहीं जाते हैं, तो वही बात हुई, लगभग 17% आई। लेकिन फिर भी एक हिसाब से हम देखें तो व्हीकल ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी, आफ्टरनून एंड इवनिंग शोज नहीं इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी गेन कर ली थी कि भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मॉर्निंग में 10%, आफ्टरनून में 21%, इवनिंग में 28%, नाइट में लगभग 17, और इनका जो ओवरऑल बना वो बना 19%, यानी कि हमारे क्राइटेरिया के बिल्कुल आसपास के। हमारा क्राइटेरिया 20 से 25% हो या उससे ज्यादा तो कलेक्शन अच्छी आती है, तो बिल्कुल 20% तो नहीं है लेकिन 19% उसी के आसपास आई। अब इसके बाद जो भाई टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया जरा वो देखिएगा। अब भाई सब कल संडे था, परसों सैटरडे पे ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 3.60 करोड़ रुपए। अब भाई साहब मैंने क्या बोला था कि ज्यादा से ज्यादा आ भी गया, नाइट शूज अच्छे हुए तो 4 करोड़ आएगा, नहीं तो भाई साहब जितना सैटरडे 3.60 करोड़ इसी के आसपास आएगा, 3.5 करोड़ आ जाएगा। बट भाई साहब यहां पर टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है 4.25 करोड़। दिस इज अमेजिंग। यानी कि मैं ये सोचकर बैठा था कि अगर नाइट शोज अच्छे हुए, ठीक अच्छे हुए, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग से ज्यादा हुए, तब जाकर कहीं भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 करोड़ तक आएगी। लेकिन ये देखो हमारा इसने प्रिडिक्शन को भी बीट किया और 4.25 करोड़। अच्छा ये पॉसिबल कैसे हुआ? कल भाई साहब शोज और शोज कम थे जिसकी वजह से ऑक्यूपेंसी अच्छी आई, ऑडियंस इवन के भाई साहब कल सिर्फ बेंगलुरु के अंदर ही इवनिंग ऑक्यूपेंसी 45% थी। यानी कि कल भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आनी ही थी क्योंकि ऑडियंस देखने गई है और एक अच्छा जंप देखने को मिला है। 4.25 करोड़, परसों कितना था 3.60, तो लगभग भाई साहब ये बनता है 60 से 70 लाख रुपए का जंप, जो कि एक बहुत ही अच्छा जंप है। नहीं तो फ्राइडे पे चले जाए, फ्राइडे पे 2.25 करोड़ थी, सैटरडे पे 3.6 करोड़, संडे पे 4.25, यानी कि इस तरह ग्राफ ऊपर गया, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखो कल संडे था, लगभग 4.25 करोड़, तो भाई साहब ये इजीली ग्रॉस बन जाएगी 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ से ज्यादा ही 5 करोड़ रुपए। ओवरसीज से अगर 3 करोड़ भी आता है तो ये बन जाएगा 8 करोड़। यानी कि भाई डंकी ने
अपने डे 18 था, यस डंकी ने अपने डे 18 पर इंडिया से नेट कलेक्शन की है 4.25 करोड़। ऑफिशियल कलेक्शन इसी के आसपास आएगी, नंबर्स होंगे मे बी 4.30 करोड़ या 4.1 होंगे इसी के आसपास। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि 4 करोड़ प्लस भाई साहब टोटल कलेक्शन है तो ऑफिशियल भी इससे कम है, नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यही नंबर्स होंगे, देख लीजिएगा। नाउ भाई साहब डे 18 पे डंकी ने इंडिया से नेट कलेक्शन 4.25 करोड़ किया, वर्ल्ड वाइड ग्रोथ लगभग 8 करोड़ की है। नाउ अब देखो पहले नेट कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग 212 करोड़ है। अगर उसमें मैं 4-4.5 करोड़ ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा लगभग 216-17 करोड़ रुपए। और अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की मेकर्स के अकॉर्डिंग तो 436 करोड़ था, 436 करोड़ का कल पोस्टर आया था। अगर उसमें मैं ऐड कर लेता हूं आज के 8 करोड़ रुपए तो ये बन जाएंगे 444 करोड़ रुपए। लेकिन अगर मैं ट्रेड के नंबर से चलता हूं तो ट्रेड के नंबर से भी 420 करोड़ है, 8 करोड़ ऐड करूं तो 428 करोड़। यानी कि मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में डे बाय डे भाई साहब वो क्या कहते हैं डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। पहले भाई साहब डिफरेंस था 1-2 करोड़ का, फिर 3-4 करोड़ का, फिर 5-6, फिर 10 तक गया, फिर अभी तक 15 तक जा रहा है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, देखते हैं कि अपकमिंग डेज में क्या होता है। ये तो बात हो गई ना कल संडे की डे 18 की। मूव करते हैं आज डे 19 पर, देखते हैं कि आज डे 19 की एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है। तो ऑफकोर्स भाई साहब मंडे आया है तो हम ये तो सोच नहीं सकते या ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि कल संडे से भी ज्यादा कलेक्शन आएगी। तो मैं आपको बताता चलूं आज संडे पे भाई साहब डंकी की एडवांस बुकिंग हुई है 25 लाख रुपए की, जो कि देखा जाए तो ठीक है। लेकिन मैं यहां पर ये नहीं बोलूंगा कि एडवांस बुकिंग अच्छी है नहीं अच्छी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भाई एडवांस बुकिंग नहीं होती है, डायरेक्ट अब पब्लिक जाती है थिएटर में। क्योंकि उनको पता है भाई साहब अब तो रश नहीं है, अब हम टिकट बाय करें ना बाय करें, जब भी टाइम मिलेगा जाएंगे थिएटर में अपनी फेवरेट सीट का टिकट बाय कर लेंगे, नो इशू। सो सिनेरियो ये है, यहां पर डिपेंड करता है कि आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आने वाली है। सो माय प्रेडिक्शन अगर कल 4.25 करोड़ आया है तो आप उसको मत लेकर चलो। आप देखो कि फ्राइडे पर कितना आया था, फ्राइडे पर आया था लगभग 2.25। क्योंकि गाइस देखो जब फ्राइडे पर जो कलेक्शन होती है ना, अगले सैटरडे संडे को स्किप करके मंडे वाले दिन फ्राइडे के आगे ही कलेक्शन शुरू होती है। जैसे फ्राइडे को 2.25 करोड़ थी, सो माय प्रेडिक्शन के आज मंडे पे या तो पूरे लेट्स सी 2 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन होगी। अगर 2 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं होती है तो ये कलेक्शन इजीली हो जाएगी 1.85 या 1.90 करोड़। लेकिन अगर आज मंडे पर 2 करोड़ प्लस का भाई साहब अर्ली एस्टिमेट, टोटल अर्ली एस्टिमेट रहा 2 करोड़ प्लस, तो मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी कि इस फिल्म को मिनिमम 2 करोड़ कमाने होंगे, ऊपर चाहे 1 लाख भी कमाए, लेकिन 2 लाख से अगर ये अपने वर्किंग डे के फर्स्ट वर्किंग डे का स्टार्ट लेगा ना तो अगले वर्किंग डे ठीक गुजर जाए। क्योंकि अभी आप समझे कि यही वर्किंग डे के हैं और यही आगे कुछ दिन, बल्कि वीकेंड तो है ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा संक्रांति पर फिल्म्स आने वाली है और कुछ शोज मिलेंगे भाई साहब। अगर उनमें से कोई एक बहुत अच्छी निकल आई तो सारी ऑडियंस उसको देखने लग जाएगी, आप समझ रहे हैं ना, तो ऑडियंस के पास चॉइस होगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इतना गारंटेड है 500 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन तो ये ठोक कर ही जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। हम सबको वीडियो पसंद कर तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।